इमोटेब इस मौके का फायदा उठाकर उसकी तरफ वो भाला फेंकता है, पर इससे पहले कि वो भाला उसे लगता, रिक उस भाले को पकड़ लेता है और जैसे स्कॉर्पियन किंग उसके ऊपर हमला करता है तो वो उस भाले को उसके दिल के आर पार कर देता है और कहता है कि जाओ और अपनी सेना को भी नर्क में ले जाओ। स्कॉर्पियन किंग की आत्मा राख बन के मिस्र के पिरामिड के ऊपर उड़ जाती है। वहीं बाहर दिखाया जाता है जहां पर बे की तरफ बहुत बड़ी सेना आ रही होती है। वो पूरी सेना भी नष्ट हो जाती है क्योंकि स्कॉर्पियन किंग मारा जा चुका है। स्कॉर्पियन किंग की आत्मा पिरामिड से टकराती है जिससे पूरा पिरामिड हिल जाता है। अब पूरा पिरामिड गिरने वाला है। रिक और इमोटेब उस जगह लटके होते हैं जहाँ पर नीचे पाताल की गहराई है। रिक अपनी पत्नी एवलिन को बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो अपनी जान पर खेलकर रिक को बचाने के लिए आती है। वहाँ पर इमोटेब भी होता है। इमोटेब अनक्सुनामुन को, जिससे वो सदियों से प्यार करता है, उसे मदद के लिए बुलाता है, पर वो उसकी मदद किए बगैर वहाँ से चली जाती है। इस बात से उसे बहुत गहरा दुख पहुँचता है और वो अपने आप को पाताल की गहराइयों में, जहाँ पर लाखों काली आत्माएं हैं, उस गहराई में छोड़ देता है और इस तरह से उसका खात्मा हो जाता है। अनक्सुनामुन यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी वो उस जगह गिर जाती है जहाँ पर बहुत सारे कीड़े होते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं और वो उसे मार देते हैं। वहीं रिक, एवलिन, उनका बेटा और एवलिन का भाई, ये सब के सब यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, पर बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इसीलिए इन सबको ऊपर टॉप की तरफ जाना पड़ता है और जब ये टॉप पर पहुंच जाते हैं तो इनका वो साथी आ जाता है जिसके पास बलून वाला फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। वो इन सबको उस पर बिठाता है, पर जब एवलिन का भाई जोनाथन ऊपर चढ़ रहा होता है तो उसका पैर रस्सी में फंस जाता है, वो लटक जाता है। वो देखता है कि पिरामिड के ऊपर एक बहुत बड़ा हीरा है। वो उस हीरे को पकड़ लेता है और ये सब यहाँ से ऊपर निकल जाते हैं। नीचे पूरा का पूरा पिरामिड रेत में धंस जाता है और जब ये अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तो नीचे बे को दिखाया जाता है, जो इन्हें एक बार फिर से शुक्रिया कहता है क्योंकि इन सब ने एक बार फिर से दुनिया को गुलाम होने से बचा लिया।